पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस। बाबा रामदेव ने याचिका लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में सुनवाई की। बाबा रामदेव ने इस विज्ञापन को चलाने पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच जज के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा, आपने बाकी सभी लोगों को ये कहकर बदनाम कर दिया कि वो नहीं जानते च्यवनप्राश क्या है और कैसे बनता है। बेंच ने कहा, सिंगल जज ने एड को अपमानजनक माना। ये अंतरिम आदेश है, जरूरी नहीं हम भी इस पर विचार करें। हम हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। जस्टिस हरिशंकर ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि ये आदेश आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप हर मामले में अपील दायर कर सकते हैं। पतंजलि के वकील ने कोर्ट से इस मामले पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ चर्चा करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अपील पर अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए लिस्ट कर दी है। इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज मिनी पुष्करना ने पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। डाबर ने याचिका लगाई थी कि बाबा रामदेव ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा है 40 जड़ी बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से क्यों संतुष्ट हों? इसलिए जब आपने 40 जड़ी बूटियां शब्द का इस्तेमाल किया है तो ये स्पष्ट रूप से प्रतिवादी यानी डाबर की ओर इशारा करता है। जैसे ही आप ये कहते हैं तो आप जनता के सामने ये दलील दे रहे हैं कि प्रतिवादी का च्यवनप्राश साधारण है और मेरा यानी पतंजलि का उत्कृष्ट है, तो फिर उसके च्यवनप्राश से क्यों संतुष्ट हो? हमने आपको अपना मन स्पष्ट कर दिया है। आपकी अपूर्णीय क्षति कहाँ है? हमें अपील में दखल क्यों देना चाहिए? बेंच ने आदेश में सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया गया है। डाबर कंपनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था, पतंजलि के विज्ञापन में 40 औषधियों वाले च्यवनप्राश को साधारण कहा गया है। ये हमारे उत्पाद पर सीधा निशाना है। डाबर अपने च्यवनप्राश को 40 से ज्यादा जड़ी बूटियों से बने होने का दावा करता है। च्यवनप्राश बाजार में उनकी 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। डाबर ने ये भी कहा था कि पतंजलि के विज्ञापन में ये संकेत भी दिया गया है कि दूसरे ब्रांड्स के उत्पादकों से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। डाबर ने तर्क दिया कि पतंजलि पहले भी ऐसे विवादास्पद विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामलों में घिर चुका है। इससे साफ है कि वो बार बार ऐसा करता है।